पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने पीएसयू डुबो दिए। याद कीजिए बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे, कौन सा कालखंड था, एचएएल की दुर्दशा करके रखी थी। जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है। एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल भी कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल। पीएम ने कहा दिल्ली में G20 का आयोजन कर सकते थे, हमने G20 का पूरा यश राज्यों को दिया। दिल्ली में एक मीटिंग की और राज्यों में 200, एक राज्य को एक्सपोजर दिया। ये गलती से नहीं, योजना से हुआ। G20 का आयोजन हम दिल्ली में कर सकते थे। हम दिल्ली में इन बड़े बड़े नेताओं के बीच रह करके सब कुछ क्या नहीं कर, पहले हुआ ही है। हमने ऐसा नहीं किया। हमने G20 का पूरा यश राज्यों को, दिल्ली में एक मीटिंग की तो राज्य में 200, एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में। ये गलती से नहीं हुआ, योजना के तरीके से हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव। राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है, पहली बार इस देश में हुआ है। उनके जिम्मेवार लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा बोली गई है, मन में जो कसक पड़ी है ना, वो कहीं न कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है। पीएम मोदी ने सीताराम केसरी का जिक्र करते हुए कहा कि सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें हटाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया। उन्होंने संविधान निर्माता अंबेडकर के योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत। सदन से पीएम ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं, कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है, कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। सियासत के मैदान में जब दांव पेच से लेकर नेता और चुनाव के तौर तरीके बदल रहे हैं, तब भी क्या कांग्रेस का पुराना ढर्रा ही उसकी दयनीय हालत के लिए जिम्मेदार है? खासकर जब मोदी जैसे मजबूत नेता का मुकाबला करना हो, तो जोड़ने की बजाय क्या सिर्फ विरोध की राजनीति टिक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात जम्मू कश्मीर के कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर आतंकियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। आतंकियों ने गैर कश्मीरी 2 लोगों पर हमला किया, जिसमें एक की जान चली गई तो एक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में कार आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है, जब श्रीनगर के शहीद गुंज इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आतंकियों ने गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। गोलीबारी में अमृतसर के अमृतपाल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया।
7 बजे का समय था जब यहाँ पर कुछ आतंकियों ने 2 नॉन लोकल्स को यहाँ पे अपना टारगेट बनाया, जिसमें से 2 लोकल्स जो हैं घायल हो गए, जिसमें से एक नॉन लोकल को यहाँ से नियर बाय हॉस्पिटल पहुँचाया गया जहाँ उसकी मौत हुई, और जो दूसरा सिविलियन है उसको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया था। आतंकियों के काराना हमले के बाद सेना फौरन एक्शन में आई। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके पूरे इलाके को सील कर दिया और आतंकियों की तलाश में जुट गई। जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हालांकि जितने भी यहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ से जो भी आता है या जाता है उससे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाती है, उसके बाद उसको जाने की इजाज़त दी जाती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने इस काराना हमले की निंदा की, तो वहीं बीजेपी नेता मंजूर भट्ट ने इसे आतंकियों की हताशा बताया। दरअसल आतंकी घाटी में चुन चुन कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर गैर मुस्लिम, गैर कश्मीरी, कश्मीरी पंडित, बीजेपी नेता, पुलिस और सेना के जवान हैं। वैसे बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। इससे पहले 29 मई 2023 को अनंतनाग में एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 26 फरवरी 2023 को पुलवामा में एक कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया गया था। नवंबर 2022 में शोपिया में 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। 15 अक्टूबर 2022 को शोपिया के चौधरी गुंड में कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में आतंकी अशांति फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं टारगेट किलिंग की घटना के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। सेना के जवानों की मुस्तैदी को देखते हुए ये साफ है कि वो आतंकियों के मंसूबों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्र सरकार आज यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर ला सकती है श्वेत पत्र। एनडीए के आर्थिक समृद्धि के लिए उठाए कदमों की भी होगी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा पर देंगी जवाब। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में की मुलाकात। दोनों दल आगामी चुनाव में आंध्र प्रदेश में हाथ मिला सकते हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का सपा पर बड़ा हमला। राम मंदिर जाने से इनकार पर सपा नेताओं पर बोला हमला। कहा बीजेपी में जाना कोई गुनाह और पाप नहीं। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज होगा पेश। डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट को पेश करते हुए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाएगा। आरएलडी और एनडीए के साथ जाने की अटकलों को लेकर आरएलडी प्रवक्ता पवन आगरी बोले, 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। किसानों के लिए जो भी पार्टी सहमत होगी उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा यूसीसी का विधेयक इतना ही अच्छा है तो इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित करती। चुनाव कारणों से ज्यादा राज्य सरकार बहुत जल्दबाजी में है। यूसीसी को लेकर बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। कहा भारत के नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए, यह देश की आवश्यकता है। हरदा में विस्फोट के बाद पुलिस का एक्शन तेज। इंदौर में प्रशासन ने पटाखा गोदाम और फैक्ट्रियों को सील किया।